नमस्कार भाई। जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्जामिनेशन है उसकी सारी सब एंड हो चुकी हैं और उसके एग्जामिनेशन भी हो चुके हैं। अब मैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आप सबको इसकी कट ऑफ प्रेडिक्ट करके बताना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान सीएचएसएल पे ले जाना चाहूँगा। सीएचएसएल 2024 जहाँ पे जो वैकेंसी थी वो थी 40। ठीक है, मैं इसको क्यों 20 मान रहा हूँ, मैं किसी के रॉ स्कोर को 20 क्यों नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जो था ये सीएचएसएल 2024 का, इसमें वो सारे के सारे स्टूडेंट मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था जो सीजीएल 2024 में फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बुलाए गए हैं? 40 के समथिंग लोगों को बुलाया गया है। और यहाँ कितने बुलाए जाएंगे? यहाँ 40 वैकेंसी तो 40 की, यहाँ अराउंड कितनी वैकेंसी का चल रहा है? 16 के बोले तो 16,000। तो यहाँ कितने लोगों को बुलाया जाएगा? 1,60,000 लोगों को। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, यहाँ 40,000 लोग जो हैं जो इस कटअप के अंदर आ रहे हैं वो तो यहाँ एंट्री डायरेक्ट ले लेंगे। अब मेन बात ये है कि इसकी कटअप क्या जा सकती है सीजीएल 2024 की। सॉरी फॉर टाइपिंग एरर। देखिए, ये मैं आपको फाइनल स्कोर पे कटअप बता रहा हूँ। रॉ स्कोर आप अपनी शिफ्ट का जो है आप उसमें इसमें से सिर्फ एट मार्क्स 8 मार्क्स अपने रॉ स्कोर में ऐड कर लीजिएगा। यदि रॉ स्कोर में 8 मार्क्स ऐड करने के बाद आपका स्कोर इसके करीब आ रहा है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। 8 मार्क्स क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि सारी की सारी जो शिफ्टें थी वो मॉडरेट लेवल की थी। पहली चीज, बहुत कम शिफ्टें ऐसी मिली जो मेरे को सुनने में आई जो इजी थी, नहीं तो मैक्सिमम जो शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी फॉर फ्रेशर और जो रिपीटर्स हैं। नहीं, हार्ड थी फ्रेशर्स के लिए और रिपीटर्स के लिए मॉडरेट थी। मैं भी एक रिपीटर की कैटेगरी में आता हूँ, तो शिफ्ट थी मेरे लिए भी मॉडरेट थी। मैं उस बेस पे बता रहा हूँ कि शिफ्ट ठीक ठाक थी। तो इसमें जो एवरेज मार्क्स जाने वाला है छात्रों का, स्टूडेंट्स का, वह जाएगा 145। ठीक है, किसका? इन लोगों का। जहाँ ये 147 157 इस पे ये इतना मार्क्स लाए थे, उन लोगों का स्कोर समथिंग 145 से 165 के अराउंड रहेगा। ठीक है, तो ये रॉ स्कोर है, मतलब ये शिफ्ट के एवरेज बेस पे सीजीएल का एग्जामिनेशन टफ हुआ इस बार, तो उस बेस पे आपका अधि रॉ स्कोर यूआर से आपका 134 138 फाइनल स्कोर, आईई 126 मार्क्स यदि आप यूआर से रॉ स्कोर ला रहे हैं तो आपका प्री कितना परसेंट? 89%। मैं 99 नहीं बोलूंगा, मैं 89 बोलूंगा। तो आपका जो प्री है वो 89% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेम एज ओबीसी। ओबीसी में 126 वाले सेफ रहेंगे। 124 आप ले सकते हो 8 मार्क्स कम में, 124 126 सेफ रहेंगे। एससी एसटी में ये डेटा 107 तक चला जाएगा। हमारा एसटी का डेटा जो है 103 तक चला जाएगा। यहाँ आप 103 104 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप कटअप देख सकते हैं। इनका कटअप 130 था जब 40,000 कैंडिडेट्स को बुलाया। जब 1,60,000 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे तो ये स्वाभाविक बात है, यहाँ आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मेरे एससी एसटी वाले भाई जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यदि आपके मार्क्स 100 अराउंड रॉ आ रहा है तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम में प्री क्लियर कर जाओगे। ठीक है, मेंस की तैयारी आपको करनी है, आप कैसे कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 150 गया था हमारे सीएचएसएल एग्जामिनेशन में जब वैकेंसी 4,000 है। तो सेम ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जब वैकेंसी 16,000 है तो कितना जा सकता है? ये 125 से 130 मैंने अराउंड आपको एक अनुमान एस्टिमेट करके बताया है कि 20 मार्क्स तक डिक्रीज हो जाएगा। तो कट ऑफ इससे भी कम जाने के चांसेस हैं। पर फिर भी मैं आपको एक बात मोटा मोटा बताऊं तो जिसका रॉ मार्क्स जो है वह 120 होगा। देखिए, मैं 8 नहीं घटा रहा हूँ यहाँ मैं 120 बता रहा हूँ। जिसका रॉ मार्क्स 120 होगा ईडब्ल्यूएस से, वह है 96%। 96% सेफ जोन में रहेगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो मेंस से रिलेटेड या कोई कटअप से रिलेटेड आपको कुछ चीजें जाननी हो तो बताइए। मैं बीएड कैंडिडेट, ओबीएड कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए कटअप प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस कैटेगरी के बारे में मेरे को विशेष नॉलेज है नहीं। मैंने तो मेनली है इन कैटेगरीज का मेरे एक अच्छा खासा एनालिसिस है और मैं इस फील्ड में बहुत पहले से भी हूँ। तो मैं कोई डेटा का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, आपको ये एक एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। और एसएससी में जो छात्र हैं उन छात्रों की जो तीव्र गति से, जो जिन छात्रों की स्पीड से, जो छात्रों की स्पीड बढ़ रही है और एग्जाम में उनका परफॉर्मेंस आ रहा है, जो प्रीवियस एग्जाम्स में उनके परफॉर्मेंस आए हैं, उस परफॉर्मेंस को देख के बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ जितने कैंडिडेट ने भरा, अमूमन यहाँ जैसे 34 लाख ने भरा था तो सेम 34 लाख ने ये एग्जाम भी फिल किया होगा। 34 से कुछ सीजीएल वाले, कुछ ग्रेजुएट वाले एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, उनकी संख्या लिमिट में रहती है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ कटअप रहता है वो सेम ही रहता है इन दोनों में और इन दोनों में। मतलब ये दोनों के दोनों जो आपका सीजीएल और सीएचएसएल वाला है, इन दोनों के दोनों को जो छात्र भर रहे हैं वो सेम ही लोग हैं। ठीक है, तो कटअप का आपको एक मोटा मोटा मैंने आइडिया दे दिया है। यदि आपके मार्क्स इन कैटेगरी में आ रहे हैं, आपके रॉ मार्क्स आंसर के आने के बाद आप देख लीजिएगा, तो आप 100% अपने आप को श्योर नहीं मान सकते। आप अपने आप को जो कैटेगरी बताई मैंने 89% और 96% इस प्रकार से श्योर मान सकते हैं। बाकी मार्क्स जितना भी हो, आपको मेंस की तैयारी में जुड़ जाना है, क्योंकि मेंस एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल होता है। मैं किसी और का एग्जाम्पल ना देते हुए मैं अपना या अपने दोस्त का एग्जाम्पल ही दे दूं, तो हम लोगों का करीब 156 मार्क्स आया था लास्ट ईयर, बट मेंस में हम लोग आउट हो गए। और ये एक
मेंस की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे मेंस, मैं 2-3 मेंस दे चुका हूँ, सारे मेंस में मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। तो जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, वो अपने आप को फेल ना समझे, वह अच्छी मेहनत करके पास हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो अच्छे मार्क्स आने के बाद भी मेंस कई बार नहीं निकलता है। उम्मीद है आप सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो